दीवारों में फुसफुसाहटें। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। किसी ने भी उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन सुमन और आर्यन ने फैसला किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, वे हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खिड़कियों से चटक और पुराना था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल धक धक करने लगा। दीवारों पर धूल और अंधेरा छाया हुआ था। कहे हा हा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। यहां मत रुको, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। सुमन ने डरते डरते कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं, हमें और अंदर जाना चाहिए। हमें पता करना होगा कि ये आवाजें किसकी हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो एक पुराना कमरा देखा। कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक औरत थी। उसकी आंखें जैसे उनकी आत्मा को देख रही हों। अचानक तस्वीर के पीछे से एक औरत की आवाज आई, मुझे बचाओ। तस्वीर के तेरा थी। सुमन और आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, मानो दीवारें उनकी मदद के लिए चिल्ला रही हों। हम यहां से नहीं निकल पाएंगे, सुमन चीखी। आर्यन ने तस्वीर की ओर इशारा किया, हमें उसे मदद करनी होगी। आर्यन ने तस्वीर को छुआ और अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मुझे इस जगह से मुक्त करो। सुमन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने एक पुरानी किताब से एक जादुई मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कमरा हल्का हो गया और औरत की आत्मा मुस्कुराई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, उसने कहा और फिर एक रोशनी में विलीन हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सुमन और आर्यन बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा कि हवेली अब शांत थी। वे कभी उस हवेली में वापस नहीं लौटे, लेकिन लोग अब कहते थे कि हवेली में फुसफुसाहटें कम हो गई थीं और वहां की आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी। और वहां अगो को आका बुम्बाम के थी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई। क्या आप और कुछ सुनना चाहेंगे?